हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। नाम तो बहुत आसान है, स्ट्रेट लाइन, बस सिंपल है, लग रहा है कि सिंपल है, कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं। वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सरल रेखा जिसको बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसका एक वीडियो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था। आप देख सकते हैं जाकर, बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट बताया गया है, जो डिप्लोमा से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बताया गया है। अच्छा, वीडियो चालू करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अगर आप न्यू भी हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप उस सब का भी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर सारे वीडियो मतलब डाला जा चुका है और डाला जा रहा है। और उसके साथ साथ इसको लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। अगर कहीं पर भी वीडियो में कुछ कमी है तो आप बताइए कहाँ पर कमी है, ताकि हम लोग उसको सुधारेंगे और आपको मतलब बेटर स्टडी प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ें और आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। दो बिंदु को इस प्रकार अगर कोई रेखा मतलब मिलाते हैं तो उसको रेखा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, जैसे कि ये सब मेन पॉइंट पे आते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, मतलब एक्स अक्ष, इसके अगर पैरेलल कोई लाइन डालना हो तो पैरेलल का लाइन हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसका पैरेलल लाइन होगा। ठीक है ना, तो इस पैरेलल लाइन के इक्वेशन क्या हो सकता है बताइए। तो जैसे मान लीजिए कि ये पैरेलल लाइन कोई डालें और इसके बीच की दूरी अगर मान लेते हैं कितना है, बी है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर बी, ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि देखिए y का दूरी है ना b, यहाँ से सेंटर से यानी मतलब मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है, b है, तो y बराबर बी है ना लिखेंगे। तो ये एक इक्वेशन हो गया इस पैरेलल लाइन का। ठीक है, उसी तरह यहाँ कितना हो गया, ये हो गया कितना, माइनस बी, तो y बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी लिखेंगे। उसी तरह मान लीजिए कि ये y एक्सिस से कोई एक पैरेलल लाइन डालते हैं जिसका दूरी है कितना, a है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, एक्स बराबर माइनस से लिखिएगा, क्योंकि इधर तो माइनस होता है, इधर क्या लिखिएगा, एक्स बराबर ए लिखिएगा, मतलब इससे पहले अगर कोई डाले तो ये तो हुआ मतलब सिंपल चीज़। ठीक है, ये इक्वेशन, और कोई पैरेलल लाइन हो मतलब कि समानांतर कोई रेखा हो। अब चलिए उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ सरल रेखा है उसके समीकरण के बारे में कुछ कुछ रूप पढ़ते हैं, यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे कि मान लीजिए पहला जो होता है ना, पहला जो फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन का, वो होता है स्लोप फॉर्म, उसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको स्लोप फॉर्म बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवणता प्रवण प्रवणता रूप प्रवणता रूप बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि कोई रेखा होता है जिसका मतलब प्रवणता का मतलब स्लोप। जैसे कि आप देखते हैं कोई घर होता है ऐसे, तो घर के ऊपर आप सीढ़ी रखते हैं तो क्या हुआ, एक स्लोप बनाया, तो वही होता है स्लोप होता है, उसको प्रवणता बोलते हैं, यानी एम बोलते हैं। चलिए समझ में आएगा। तो प्रवणता अगर मान लीजिए एम दिया है तथा वाई अक्ष पर जैसे कि कोई एक लाइन है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों दिया हुआ है, कोई एक सीढ़ी रख दी है इस पर। ठीक है, तो ये सीढ़ी जो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, ए दूरी पर है, इसको क्या बोलते हैं, अंतखंड, मतलब इसको अंतखंड किया एक्स एक्सिस पे ए, और वाई एक्सिस पे कितना अंतखंड किया यानी बी, मतलब बी दूरी हो गया इसका वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, और इसका एक्स एक्सिस से इसका कितना दूरी हो गया, वाई एक्सिस से ए दूरी हो गया। ठीक है, तो इस केस में आपसे पूछेगा कि एक सरल रेखा जो बन रहा है, ये इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका जो इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है ना, याद कर लीजिए, जहाँ पर y क्या हो गया, y हो गया इसका x और y, कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना, कहीं से भी लाइन स्टार्ट हो रहा होगा तो इसका x और y कुछ होगा, तो वही मतलब मान लेते हैं y से स्टार्ट होगा, y बराबर एम एक्स, एम क्या होगा, इसका स्लोप हो गया, और प्लस सी जो होता है वो क्या होता है, अंतखंड की लंबाई होता है। ठीक है, अंतखंड मतलब कि यहाँ से यहाँ जो डाले ना, ये इसकी लंबाई है, अगर ये थीटा है। और एक और चीज़, ये जो एम होता है ना, एम वो क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, यानी ये थीटा एंगल बनाया ना एक्स एक्सिस से, तो टेन थीटा के बराबर होता है। ये पहला क्वेश्चन। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब आप वीडियो को आगे देखते चलिए, आगे देखते आपको समझ में आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एम है क्या सी है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप देखते चलिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सेकंड देखिए, एक होता है दूसरा जो होता है लाइन का इक्वेशन निकालते हैं कब, जब पॉइंट स्लोप फॉर्म हो,
पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, बिंदु प्रवणता रूप। बिंदु प्रवणता रूप, इसमें क्या होता है कि कोई प्रवणता m दिया हो तथा कोई बिंदु दिया हो x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बिंदु दिया हुआ x1 y1 और ये यहाँ से कोई एक लाइन जा रहा है जिसका प्रवणता m दिया है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब कि इसका समीकरण क्या होगा। तो इसका कैसे निकालते हैं, तो y माइनस वाई वन, ये बिंदु x1 y1 दिया है, y माइनस वाई वन बराबर प्रवणता लिख देंगे m, x माइनस x1 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। अब तो समझ में आ रहा होगा जहाँ तक हमको लग रहा है। चलिए, अभी भी नहीं आ रहा तो आप आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तीसरा जो होता है लाइन का इक्वेशन कब निकालते हैं, जब कोई लाइन दो बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बिंदु ए दिया है, दूसरा बिंदु बी दिया हुआ है। ठीक है, अगर दो बिंदु से मान लीजिए ये x1 y1 दिया है, ये x2 y2 दो बिंदु दिया हुआ है, मतलब कि दो कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग बात करें, मतलब x और y एक्सिस, मतलब प्लेन में बात कर रहे हैं अभी, मतलब कि 3 डायमेंशन का बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो निकालते हैं, इस बीच का लंबाई लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो y माइनस वाई वन होता है बराबर m, ऐसा बताया था ना अभी, और x माइनस x1 होता है। ये तो होता है m को फिर क्या लिख देंगे, क्योंकि हमको x2 और y1 दोनों पता है, तो इस केस में क्या लिखेंगे, m को y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1, और ये क्या हो गया x माइनस x1, और ये हो गया y माइनस y1, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, m जो हो गया यहाँ पर ढाल हो गया। अगर बोलेगा कि दो लाइन है उसका ढाल क्या होगा, तो m बराबर क्या लिखिए डायरेक्ट y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो लाइन का 3 इक्वेशन बताया, आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथा जो होता है लाइन का इक्वेशन, जो होता है अंत खंड रूप, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंत खंड रूप, यानी मतलब कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई लाइन है, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पर काटा इधर तो इसका दूरी a है, और वाई एक्सिस पर काटा तो इसका दूरी b है, तो उस केस में जो लाइन का इक्वेशन होगा x बटा a प्लस वाई बटा b बराबर 1 होगा। ठीक है, बस ऐसे आप याद कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इक्वेशन कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। ठीक है, चलिए उसके बाद पांचवा जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, पांचवा जो है हम लोग का वो है लंब रूप। लंब रूप, लंब रूप मतलब परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म बोलते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि कोई किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो है और कोई एक रेखा है, ठीक है ना, तो ये मूल बिंदु ये होता है ना, ओरिजिन जो सेंटर होता है, यहाँ से अगर कोई एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन पर, परपेंडिकुलर मतलब लंब डालते हैं, तो अगर मान लीजिए इसका लंबाई p है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है ये पूछ रहा था। इसका इक्वेशन क्या होता है, x कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना, मान लीजिए ये लाइन अल्फ़ा एंगल बनाया एक्स एक्सिस से, प्लस y साइन अल्फ़ा बराबर क्या होता है, p होता है। इक्वेशन याद कर लीजिए। अब क्या होता है कि जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक छठा जो होता है पॉइंट उसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक रूप। व्यापक रूप होता है, ठीक है ना। उस केस में इक्वेशन क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये इक्वेशन होता है। चलिए एक और, ये तो मतलब लाइन का पूरा इक्वेशन बता दिया। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई एक बिंदु दिया हो, अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो किसी लाइन का फ्रॉम ए पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट दिया हो, या पॉइंट और एक लाइन है, इस पर अगर कोई परपेंडिकुलर डाला गया तो बोलेगा इसका दूरी क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना, और ये बिंदु मान लीजिए x1 y1 है, तो इससे लाइन डाला गया तो उसका जो दूरी होगा, मतलब ये दूरी d, वो क्या हो जाएगा, मोड में ले लेंगे। मोड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए बोल देगा मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु के मतलब क्या हो गया, 0 और 0 बैठा देंगे, तो x के जगह पर 0, y के जगह पर 0 बैठा देंगे, तो क्या आ जाएगा, c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये हुआ। अच्छा, अगर आप अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छा अच्छा कंसेप्ट अभी आते रहेगा। अच्छा, अब मान लीजिए दो सरल रेखा दिया हो, मान लीजिए दो रेखा दिया है, उस अगर कहीं काट रहा है तो उसके बीच का एंगल क्या होगा पूछेगा। एंगल बिटवीन, अगर मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन दिया हो तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए इसका परिणोता एम है, स्लोप, इसका परिणोता m2 है और ये बीच का एंगल थीटा बन रहा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई दो रेखा दिया है, उसका एंगल कितना होता है, एक और फॉर्म में होता है, जो टेन थीटा बराबर क्या होता है, अगर लाइन के क्वेश्चन दिया हो, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक लाइन का इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दिया हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो एक लाइन का इक्वेशन दिया हो, तो उस केस में जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, a2b1 माइनस a1b2 बटा a1a2 प्लस b1b2। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ये तो हुआ लाइन का इक्वेशन और ये सब हुआ। अब देखिए, अब क्या है, अब लास्ट एक कंसेप्ट है जो क्या बोल रहा है कि जैसे कि दो समानांतर रेखा है, ठीक है, तो उसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो उसके बीच की जो दूरी निकालते हैं, लाइन की इक्वेशन मान लीजिए ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0 है। देखिए, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि जो एक्स का जो ये होगा, एक्स का जो, इसका क्या बोलते हैं, एक्स का जो मतलब कि जो भी संख्या होगा एक्स के पहले जो मल्टीप्लाई होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। एक्स के पहले देखिए ए है, इधर भी है, वाई के पहले क्या है, गुणन, जो गुना हुआ है बी है, इसमें बी है, दोनों सेम है, लेकिन सी वन सी टू डिफरेंट है, तो मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है। ये दोनों चीज़ सेम होगा तो मतलब लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो इस केस में जो दूरी निकालेंगे, जो दूरी, जो मतलब ये दूरी निकाल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, c1 माइनस सी टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, यानी दो समानांतर लाइनों के बीच की दूरी। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई मूल बिंदु से, कोई मूल बिंदु है, मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है 0 0, अगर इससे कोई लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है, तो उसकी जो लंबाई होती है p, वो क्या हो जाएगी, c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, ये बताया था। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मूल बिंदु से कोई लाइन x बटा ए, मतलब ये कौन सी लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में लाइन हो, अगर लाइन ऐसे हो x बटा ए वाई बटा बी बराबर 1, अगर इस टाइप से लाइन हो, इस पर अगर मूल बिंदु से डाले गए लंबाई, तो उस केस में जो लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, -1 बटा अंडर रूट 1 बटा ए का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा बी का होल स्क्वायर। मतलब कि ये लाइन का इक्वेशन है, इस पर एक लंब डाला गया तो इसका इक्वेशन दूरी कितना होगा, ये ऐसे निकलता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट एकदम पॉइंट है, आप नोट करते रहिए, बहुत ही लाभदायक होगा आपका डिप्लोमा के लिए। अच्छे, अब उसके बाद क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको तीन लाइन दिया रहेगा, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, अगर एक लाइन दिया हो। दूसरा लाइन दिया हो कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तीसरा कोई लाइन दिया हो a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अगर तीन लाइन दिया हो, पूछेगा कि ये लाइन क्या है, संगामी है, संगामी है, चेक करना है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो उसी तरह इसका एक सीध बनाएंगे, सीधे ऐसे बना लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स से कितना गुना है, a1 से गुना हुआ है, फिर इस एक्स का दूसरा लाइन का है, मतलब x1 है, x2 है, x3 है, x2 का कितना है, a2 है, इसका कितना है, a3 है। उसी तरह यहाँ पर b1 b2 b3 लिख देंगे, यहाँ पर c1 c2 c3 निकालेंगे और इसका सीधे सॉल्व करेंगे। अगर वो 0 के बराबर हो जाता है तो मतलब ये संगामी है। ठीक है, अच्छे, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कोई लाइन है, ठीक है ना, और उसका आपको क्या प्रवणता, मतलब स्लोप दिया है, जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसका प्रवणता m दिया है, तो इस पर कोई अगर परपेंडिकुलर डाला गया तो उसका प्रवणता क्या होगा, तो इसका जो प्रवणता होगा वो 1 बटा m हो जाएगा, मतलब बट m जो दिया है उसका हाफ मतलब उलट देंगे और उसमें एक माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया प्रवणता परपेंडिकुलर लाइन का। ठीक है, अच्छे, एक और जैसे कि मान लीजिए दो रेखा हो, दो रेखा,
अगर एक दूसरे के बीच लंब होगा, इसका परनौता M1 हो, इसका परनौता M2 हो, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, M1 इंटू M2 करेंगे। अगर -1 आ जाता है तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। अगर उसी तरह दो लाइन अगर समानांतर होगा तो इसका M1 है, इसका M2 है, तो M1 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा M2 का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। सही है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई वृत्त दिया हो, कोई वृत्त दिया हो, तो पहले नंबर वृत्त जो है मान लीजिए इसका सेंटर 0 0 है, तो उसका जो इक्वेशन होता है क्या होता है, x² + y² बराबर a² होता है इक्वेशन। अगर मान लीजिए कोई वृत्त है यहाँ पर बना हो, मान लीजिए इसका x1 और y1 दिया हो, तो इस केस में जो इसका इक्वेशन हो जाएगा x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर बराबर a²। ए का है, रेडियस है। ठीक है, चलिए थ्योरी अब ख़त्म हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप बताइए, और इसके बाद अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप बोल सकते हैं, मैं नया वीडियो में अपलोड करूँगा, आप कमेंट कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, बोल रहा है कि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की ए बी भुजा का समीकरण ज्ञात करो जिसके कोणीय बिंदु का निर्देशक ये दिया हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि ABC दिया हुआ, ठीक है, ABC, उसका 3 बिंदु दिया हुआ। ए का बिंदु दिया हुआ 0 1, बी का दिया हुआ है कितना 2 और 0 दिया हुआ, और सी का कितना दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है -1 -2 दिया है। तो बोल रहा है कि ए बी भुजा, ये ए बी भुजा है ना, उसका समीकरण क्या होगा, इस लाइन का समीकरण आपसे पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि अरे ए बी लाइन को बनाया था, फार्मूला आपने पढ़ा था y - y1 बराबर m x - x1। ठीक है, तो y - y1 हमारा कितना है अभी, y1 मान लेते हैं हम लोग, ये है, ये एक हो गया, बराबर m कितना हो गया, m का फार्मूला क्या होता है y2 - y1 x2 - x1, और x - x1 कितना है, तो x1 0 है हमारा, 0 बैठा दिए। अब देखिए y2 कितना है, तो y2 हमारा ये है, ठीक है, और y1 कितना है 1 है, तो ये 0 - 1 हो गया। उसी तरह x2 कितना है, ये है, और x1 कितना है, ये बैठाइए, उसके बाद जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिया है कि दो बिंदु दिया है, जैसे कि एक बिंदु दिया है 3,2 और दूसरा दिया है 4,3। दो बिंदु ये और ये, कि एक बिंदु मतलब 1/4 से, मतलब 1/1 और 4 एक बिंदु है, इससे इसके इस बीच की दूरी सेम है। मतलब कि अगर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी है, तो मतलब बोल रहा है कि ए से बी की और ए से सी की दूरी सेम है, मतलब ए बी बराबर ए सी है। तो ठीक है दूरी, तो पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, मतलब ये y दिया है, तो ये y का मान बताना है। तो क्या करेंगे, ए बी का पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको बताया था ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। फिर उसी तरह ए सी का मान निकला और दोनों को इक्वल कर दीजिएगा, y निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको कहीं दिक्कत हो आंसर में या नहीं सॉल्व हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया हो कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, और उसका पॉइंट दिया हो कि मान लीजिए उसका 2 पॉइंट दिया हो, मान लीजिए ABC ये हुआ ना, B उसका दिया हो -1, -1, ओके, C दिया हुआ है 1,1, ये पॉइंट नहीं पता है, XY है। तो वही पूछ रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें 2 पॉइंट दिया हुआ, लेकिन तीसरा पॉइंट हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो आप समबाहु त्रिभुज का पता है ना, ए बी जो होता है दूरी, बी सी दूरी होता है ए सी, तो तीनों बराबर होता है, यानी मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये होता है। तो पहले ये बी सी निकाल लेंगे लाइन के इक्वेशन से, फिर ए बी निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे। तो फिर क्या करेंगे कि ए बी बराबर बी सी एक बार कर लेंगे और एक बार ए सी बराबर बी सी कर लेंगे, तो वहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जिसको आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक इक्वेशन दिया हो, ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर सी, एक लाइन का इक्वेशन दिया है। तो बोल रहा है कि इसके अक्षों पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लीजिए इसका लाइन का इक्वेशन मान लीजिए ऐसा बना, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा। तो ए हो गया बी पर कटा, ए पर कटेगा तो सी बटा ए कोमा 0 आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कटेगा। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई 0 होता है, उसी तरह वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, वहाँ 0 रख के देखिएगा तो सी बटा ए कट गया। अब ये दोनों बन गया। तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये कितना दूरी होगा, तो मतलब ये सी बटा ए, इसका सी बटा ए क्या होगा, दूरी हो गया, और इसका सी बटा ए क्या होगा, दूरी हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना हुआ, सी बटा ए, हाइट कितना हुआ, सी बटा ए, यानी मतलब सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, यानी 1/2 सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। चलिए मैं वीडियो को यहीं पर अब स्टॉप कर रहा हूँ, और
आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम हुआ होगा, जितना भी क्वेश्चन लिए और थ्योरी लिए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और आप क्वेश्चन बनाइए। अगर कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय।